हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों सभी का स्वागत है फिफ्टी से सारे फिलिप्स की इस उत्तर प्रदेश वाले टॉपिक में। उत्तर प्रदेश जो विशेष हम करा रहे थे, आज हमारा टॉपिक है प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटक। ठीक है, पर्यटन से रिलेटेड आज लेक्चर नंबर 4 है। और जो साथी ने हम पहले फटाफट बता दें कि इस सुपर फास्ट रिवीजन में हम लोग ऑलमोस्ट टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। और हम आपको बता दें कि इस बुक से हम कवर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बुक पूछते हैं। ठीक है, तो इस बुक को रेफरेंस ये हमने कहा कि इसमें ऊपर स्पेशल का प्लेस आपको कंप्लीट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। विषय सूची की अगर हम बात करें क्या क्या अब तक हम लोगों ने कवर कर लिया, क्या क्या कवर करना, तो ये पहला चैप्टर राजनीतिक ढांचा वाला कंप्लीट हो गया है, जनसंख्या परिदृश्य हो गया है। ठीक है, कला संगीत नृत्य हो गया। और आज का जो लेक्चर है हमारा प्रमुख ऐतिहासिक धर्म स्थल, ये इस तरीके से टॉपिक चल रहा है। और इस तरीके से आने वाले 5 से 6 लेक्चर में और लगेंगे, आप देखेंगे ये सारे टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यूपी स्पेशल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें कि जो साथी यूट्यूब पे जुड़े हुए, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक आज की इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुकी है। इस चार वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरा एक रोड मैप समझ में आ जाएगा कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के सेशन को। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज हमारा सेशन आगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो विगत प्रवेशों के प्रश्न पत्र हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे और इस तरीके से यहाँ से जो क्वेश्चन है उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की जो है स्थापना किसने की थी? तो हम देखेंगे ऑप्शन हमारा पहलवान लोधी, फिरोज शाह तुगलक, खिजर खान, सिकंदर लोधी। इस क्वेश्चन को हमने कई बार पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। ठीक है, पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, जो कई बार हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखते चले, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बालू लोधी दिया हुआ है, खिजर खान दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया हुआ है, तो इनके बारे में जो कहीं 2-2 पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। अब जनरल सी जो इन जनरल पॉइंट्स है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज जब हम टेस्ट सीरीज वाली आपको अलग से जो वीडियो कराएंगे एनालिसिस वाली, उसमें हम आपको इस तरीके से आगे कराएंगे। ठीक है, तब तक पहले हम यहाँ पे इस सारी चीज़ों को देख लेते हैं। आइए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। कहाँ पे किया था ये जो धार्मिक सम्मेलन था? तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है कन्नौज और प्रयागराज में। ठीक है, कन्नौज और प्रयागराज में किया था। ये पीछे देखेंगे 2003 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। और इस तरह क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपको तैयार करना, चाहे आर ओ हो चाहे यूपी पीसीएस हो, वहाँ पे आपके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हम आपको पहले से बार बार बताते हैं कि आप पहले PYQ और जो बूस्टर सीरीज है और उसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है उसको आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो सुलहपुर उत्सव है, सुलहपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। जब मैं आपको मेला और उत्सव पढ़ाया था तो वहाँ पे इस आपको मैं बताया था। ठीक है, कि कहाँ पे मनाया जाता है। ऑप्शन है कि आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या बाराबंकी में। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन है आगरा में। ठीक है, आगरा में जो है सुलहपुर का मेला मनाया जाता है, सुलहपुर उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसको अगर अलग तरीके से पूछा, इसी क्वेश्चन से बना के कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा त्यौहार है, तो वहाँ पे सीधे सीधा आंसर बनता है सुलहपुर का मेला। ये क्वेश्चन भी अलग अलग जगह पे पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ पे बताते चलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथ ही, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ये समीक्षा अधिकारी वाला जो एग्जाम था 2013 में, उसमें पूछा हुआ था। सिंपल देखेंगे, चौरा चौरी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन है देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज या गोरखपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। ठीक है, ये चौरा चौरी है, आप देखेंगे जो गांधी जी चलाया गया जो आंदोलन था 1922 वाला, ठीक है, वो यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी इंसिडेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें कहाँ पे क्वेश्चन पूछा होगा। देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है कि सूची को सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। तो गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो इनका एक तरीके से हमें रिलेटेड इनसे वो चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले मिलान वाला ऑप्शन से ऑप्शन को, तो उसको देखते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे? नोएडा, ए का चौथा है ना, ए का चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, 2 का ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, अम्बेडकर नगर का हो जाएगा आपका अकबरपुर, बी का पहला, इससे मेरी चौथा भी कट, आंसर आपका ऐसे बन जा रहा है। ऑप्शन क्या हो जा रहा है? बन जा रहा है। ठीक है, संत कबीर नगर की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर नौगढ़। तो ये एक तरीके से आप देखें कि यहाँ के मुख्यालय की बात कर रहा है ना,
सुमेलित करने के लिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिलान वाले क्वेश्चन में ज़्यादा आंसर जानने से या उसको समझने से ज़्यादा बेहतर है कि हम जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बारे में अच्छे से समझ लें। फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर का यहाँ पर क्या हो जा रहा है, नोएडा हो जा रहा है ना, और अम्बेडकर नगर अकबरपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि नैमिषारण्य जो तीर्थ स्थल है वो किस जनपद में है। ठीक है, किस जनपद में है नैमिषारण्य, पीछे 2002 का क्वेश्चन। उज्जैन, ठीक है, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतापुर में। नैमिषारण्य एक काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो स्थित है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सीतापुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, देखेंगे सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या श्रावस्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। ठीक है, महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसका अगर हम उसकी मंदिर की स्थिति देखें तो कहाँ पे, कुशीनगर में। हाल फिलहाल में भी 1-2 साल पहले जो लास्ट ईयर क्वेश्चन PCSP का हुआ था, उसमें यहाँ पे जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया था कुशीनगर को, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे मिला था आपको, कुशीनगर में मिला था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसके द्वारा नहीं पूछा गया, किसकी स्मृति में, यानी किसके याद में यहाँ पे दिया गया। तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अकबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका जो स्थापना किया गया था, अब देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, बट यहाँ पे पूछा क्या किसके याद में इसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, MBT। ठीक है, शॉर्ट में आप ऐसे याद रखेंगे MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जौनपुर नगर की स्थापना इसकी याद में की गई और किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो महोबा, कामखिल्ली, कन्नौज या ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज को जो है एक तो इत्र की राजधानी के रूप में या इत्र का नगर कह लीजिए, इस तरीके से जाना जाता है, दूसरा इसको नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्लियर है, आई होप से ये चीज़ आपको क्लियर होता चल रहा है। इसे छोटे छोटे पार्ट में करके हम लोग उत्तर प्रदेश में एक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखेंगे ऑप्शन है अयोध्या, है ना, वाराणसी, इलाहाबाद या डी कन्नौज। इसका राइट हो जाएगा, ये सबको जानता है कि बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, ठीक है, वाराणसी। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बनारस से आप देखेंगे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जिसका आप पर्यटन में किस तरीके से इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या फिर गंगा घाट का या फिर वहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है वो किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। हमने पेपर 6 में पेपर 5 और 6 के दोनों में हमने इस पॉइंट को मेंशन किया था। और यही जो अयोध्या है और वाराणसी है, उत्तर प्रदेश के पेपर 5 जीवनियंस वाला हमने कराया था, वहाँ पे प्राचीन नगरों में इनका नाम आया था। इलाहाबाद का भी नाम आया था, कन्नौज, सारे नगर जो है प्राचीन नगर में आए थे नाम। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा वाले में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सरिंदरपुर, बांदा, ठीक है, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। ठीक है, तो कौन सा इसमें अगर हम देखें सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ये ही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये बांदा वाला ये ऑप्शन गलत है। बाकी आपका 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर हम देखेंगे हस्तिनापुर, विंध्याचल या देवा शरीफ, ये तीनों अपनी जगह पर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या करा, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो ये मेला कहाँ पर लगता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो पर्यटन हेरिटेज है या पर्यटन आर्क आप कह लें, उसमें भी इसका नाम आता है। ठीक है, सूफी आर्क में, तो फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवा शरीफ में। ठीक है, इस तरीके से पूछता है कि देवा शरीफ में किस प्रसिद्ध सूफी संत की मज़ार है, तो आप यहाँ नाम याद रखेंगे हाजी वारिस अली शाह। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, और देवा शरीफ, और यह है कहाँ पे, बाराबंकी में। ठीक है, कहाँ पे, बाराबंकी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा देवा शरीफ बाराबंकी जिले में है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसको देखिए, ये भी मंदिर से यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मिलान करना है, दशावतार मंदिर है, बाबा सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर है, और वराह मंदिर, ठीक है, वराह भगवान का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मिलान की बात करेंगे तो अगर देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं दशावतार मंदिर, ठीक है। दशावतार मंदिर की अगर बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दशावतार मंदिर झांसी, ठीक है, झांसी, ऑप्शन 4। पहले तो ऑप्शन 4 को पहले देख ले कौन सा मिल रहा है कि नहीं। तो अगर हम देखेंगे इसमें ए का 4 में पहले राउंड में हमको आंसर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले राउंड में हमको आंसर मिल जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम आंसर तक तो पहुँच गए, लेकिन हमें सिर्फ आंसर तक नहीं पहुँचना है, इसके बाकी चीज़ को भी देखना है। तो देखिए बाबा सोमनाथ का मंदिर जो है ये देवरिया में है, ठीक है, और दशावतार मंदिर कहाँ हो गया, झांसी, ठीक। उसके बाद सब क्या बचा हमारे पास बचा है श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो ये हो जाएगा फर्रुखाबाद, और वराह मंदिर जो है ये कहाँ पर है, एटा में, कहाँ पर, एटा में, क्लियर है। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा बी हो गया, और ये चारों मंदिर का नाम याद रखिएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, जो अभी हम आगे टेस्ट सीरीज वाले में आपको बताने वाले थे, कि अब देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछ चुका है ना, PYQ कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्या कर सकता है आपके लिए। अब सिंपल सा, या तो आगे 1-2 मंदिर चेंज कर दे, या तो देखिए एक मंदिर से मान ली थोड़ा सा मंदिर का नाम अब भूलने वाला लग रहा है, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो इसी में से एक लेके अगली बार सिर्फ एक ऑप्शन दे के आपसे ये चीज़ पूछ लेगा कि ये इसका ऑप्शन बताइए कि श्रृंगी ऋषि का मंदिर किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन दे देगा, सिंपल से क्वेश्चन तैयार होगा। फिर आपको लगेगा कि यही मंदिर क्यों पूछा, तो ये चीज़ आपको यहाँ से PYQ से बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। सिंपल दशावतार मंदिर पूछ ले कहाँ पर है, तो झांसी में, या तो इसी में से सिर्फ 2 को लेकर 2 नया मंदिर ऐड कर दे, 2 नया मंदिर ऐड कर दे, ठीक है, 2 नया पर्यटन स्थल ऐड कर दे, तो एटलीस्ट ये 2 जो आपको तैयार आएगा, तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन में काम आएगा। इसी तरीके से जब चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ये चीज़ क्या है, PYQ से आया है, ठीक है, PYQ से आया हुआ है। एक चीज़ क्लियर हुआ कि PYQ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और क्या है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कि PYQ के हर एक ऑप्शन को हमें अच्छे से समझते हुए चलना है। जो हम PYQ सीरीज कराएंगे या फिर जो अभी तक करा दिए उसमें इस तरीके से चीज़ आपको कराई जा रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, उत्तर प्रदेश, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन है, देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर या सारनाथ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। ये हमने मेंस में आपको पॉइंट कवर करा रखा है, तो जो साथी मेंस वाला भी ऐप से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं वो जान रहे हैं कि किस तरीके से एक करके चीज़ें कंप्लीट करा दी जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमें जानना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी जगह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो जौनपुर शहर की स्थापना की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शर्की या सिकंदर लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना जो है ना, फिरोज शाह तुगलक। अभी हमने एक क्वेश्चन आया था पहले, इसके बाद जौनपुर से रिलेटेड, हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक आपको हमने यहाँ बताया था। ये क्वेश्चन आपको हम पहले यहाँ पे समझा रहे थे, किसकी स्मृति में की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए क्वेश्चन फिर से आ भी गया सामने, क्वेश्चन नंबर 15 यही क्वेश्चन था। अब इसके यहाँ पर स्थापना पूछ रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सी जगह है ना, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन की अगर बात करें तो देखिए अहिछत्र है, कामपिल्य है, हस्तिनापुर है या नैमिषारण्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैमिषारण्य, ठीक है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन अब आ गया ना। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था PYQ है, किस तरीके से PYQ, अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था क्वेश्चन कहाँ पे, जौनपुर नैमिषारण्य, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ नैमिषारण्य के बारे में पूछा था ना कि तीर्थस्थल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर पढ़े होते, अगर जानकारी है आपके पास से, फिर पता चलता क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमने बता दिया सीतापुर। अब आगे चल किसी से क्या क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन आप देखेंगे कहाँ गया ये, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ये वाला। तो अब क्या पूछ रहा है 16 में, ये 2 मिनट, हाँ देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि जहाँ 60,000 मुनियों ने जो सभा की थी तो वो नैमिषारण्य है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि नैमिषारण्य अगर आप पूछे किस जिले में है तो बता पाएंगे कि सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। इस तरीके से जब इंटरलिंक कनेक्ट करके पढ़ेंगे चीज़ों को, तब जाके आपको अच्छे से कहीं आपको प्रीलिम्स में काम आने वाला है। ये 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, है ना, जौनपुर या लखनऊ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर, ठीक है। अब जौनपुर को क्या कहता है, भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना कौन किया, किसकी स्मृति में किया, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस
कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है कहाँ पर स्थापित है? श्रावस्ती में, कालपी में, बिठूर में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बिठूर में। ठीक है, ऑप्शन बी बिठूर में देखेंगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। क्वेश्चन 19 सूची 1 और 2 को मिलान करना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो कनक भवन, कामतगिरी, कलिंजर दुर्ग और देवाशरी। देवाशरी पर भी हमने डिस्कस करा है, ए का पहला, ठीक है, बाराबंकी, ठीक है। देवाशरी ए का पहला, तो ए का पहला पहले एक बार हम चेक कर लें कौन सा मिल रहा है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे एक ही ऑप्शन से आपका काम बन जाना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा देखिए यहाँ पे डी था हमारा ना, देवाशरी कौन सा था? डी का पहला था, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, देखिएगा डी का पहला। फिर डी का पहला जब यहाँ मिलेगा तो ये 2 काट देंगे, डी का पहला 2 बच गया। अब देखते हैं कलिंजर दुर्ग। कलिंजर दुर्ग भी हमने देखा अभी, कलिंजर दुर्ग कहाँ पर आपका पड़ेगा? अब देखेंगे इसको, तो कलिंजर दुर्ग आपका पड़ेगा सी ऑप्शन है ना, 2 बांदा, ठीक है। तो ये बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब देखिए एक बार फिर से आपको मिला देते हैं ये चीज़ हम। हाँ, भवन देखिए, कनक भवन आपका क्या हो जाएगा? कनक भवन ए का चौथा, ठीक है, अयोध्या। और देवा शरीफ आपका बाराबंकी हो गया, बी हमारा सही था, ठीक है, सी का दूसरा। तो कलिंजर दुर्ग, बांदा और कामतगिरी आपका क्या हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी देखेंगे एक चीज़ आपको जो पहले से तैयार था, तो यहाँ से आपको आंसर 2 ऑप्शन नहीं, 2 एलिमिनेट करने में तो मदद मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वह क्या रहा है कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है, कहाँ संबंधित है? श्रावस्ती से, मथुरा से, कौशाम्बी या माहिष्मति से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौशाम्बी से, ठीक है। कौशाम्बी से ये है उदयन वासदत्ता की कहानी कौशाम्बी से संबंधित है, ठीक है। 20 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संत जो है कवि मनुक दास ये थे कहाँ से थे? अयोध्या से, आगरा से, है ना, कौशाम्बी से या काशी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर अगर हम देखेंगे इसका तो ऑप्शन सी, कड़ा कौशाम्बी से, ठीक है। ऑप्शन सी, कड़ा कौशाम्बी से संत कवि मनुक दास यहाँ से ये संबंध रखते थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा में, है ना, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है, इसका संबंध कहाँ से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव से या वैष्णव से। इसके पहले कौशाम्बी दोनों जैन और बौद्ध दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रभासगिरी स्थल नाम देके आपसे पूछा हुआ है, स्पेसिफिक पूछा हुआ है कि किससे रिलेटेड है ये, है ना। तो देखेंगे आप ये जैन धर्म से, प्रभासगिरी वाला स्थल भी किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिए, सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो वृंदावन मंदिर मथुरा, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ये दोनों ठीक लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद से जेके मंदिर लखनऊ और देवपाटन मंदिर तुलसीपुर, ये भी सही है। जेके मंदिर लखनऊ ना होके ये गलत है, ये गलत है। क्यों? जेके मंदिर जो है ये कानपुर में, कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब बाकी यहाँ से हमने कर लिया, लेकिन तीनों मंदिर का नाम याद रखिए कौन कहाँ पर है। वृंदावन मथुरा, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, अभी हमने इसके बारे में बात किया, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर, ठीक है। तो ये जगह आप याद रखिएगा। और जेके मंदिर वाला जो गलत है यहाँ लखनऊ ना होकर कानपुर होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये वाला बी हो जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या निम्नलिखित से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा या ताजमहल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अकबर का मकबरा। यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। बाकी 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, तीनों क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सूची ऑलरेडी मिलान में यहाँ पे किया हुआ है बुक में था, तो ठीक है। कौशाम्बी, है ना, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। तो कुशीनगर में देखेंगे कौन सा स्तूप, ये फिर से देखिए यही क्वेश्चन सेम अभी पीछे 22 या 23 में एग्जैक्टली में ध्यान आ रहा है, 22 या 23 से पूछा हुआ, जो 10 के पीछे का मेन सा क्वेश्चन था
इसमें ये कुशीनगर वाला रामभर स्तूप है ना, और ये कौशाम्बी का बोसित राम मठ दोनों उसमें था। ये 2 ऑप्शन थे, हमें एग्जैक्ट याद आ रहा है। आप वाई को कराएंगे तो वहाँ पर हमको दिखाएंगे क्वेश्चन जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, इस तरीके से मिला लेंगे अगर हम तो ये क्या हो जाएगा इसका सी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सी वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन मिलान में हमको ये इंपॉर्टेंट इसलिए आप मिला दिए हैं। कौशाम्बी देखिए बोसित राम मठ, ठीक, कुशीनगर रामभर स्तूप, सारनाथ में धार्मिक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 27 में कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कई साल चल रहा है, ठीक है। बौद्ध परिपथ, सूफी परिपथ, इस तरीके से सर्किट बनाया जा रहा है। रामायण परिपथ, इसलिए पूछा बौद्ध परिपथ, कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिस्सा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो संकिस्सा, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी अगर 3 देखेंगे, कपिल वस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, इसके सिस्टम बौद्ध परिपथ के हिस्सा है, क्लियर है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें क्या करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, बलिया में, बनारस में, गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है गाजीपुर में, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, गाजीपुर में स्थित है, ठीक है। ये एक ऐसा वासरा जिसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में से क्या है, कब्र का स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है, तो हम देखेंगे गंगा, बनारस, वाराणसी के गंगा किनारे, कोसी, गोरखपुर, गोमती, लखनऊ, सरयू। तो सी यहाँ पे देखेंगे 29 का सी हो जाएगा। कोसी जो है यहाँ पे गोरखपुर नहीं है, ठीक है। ये गोरखपुर जो आप दिखाएंगे यहाँ पे, तो या फिर राप्ती नदी है, कौन सी है, राप्ती नदी, ठीक है। गंगा, बनारस गंगा नदी किनारे, लखनऊ, गोमती, सरयू, अयोध्या, ये सब ठीक है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महोदया किसका पुराना नाम है, क्वेश्चन नंबर 30। महोदया जो किसका पुराना नाम है, तो आप देखेंगे महोदया जो है इलाहाबाद, कन्नौज, खजुराहो, पटना, इससे किसका नाम है, तो आया तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑप्शन सी कन्नौज होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी कन्नौज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्या हो गया, 30 क्वेश्चन हमारे टोटल 30 क्वेश्चन हो गए यूपी स्पेशल के इस चैप्टर से, ठीक है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।